हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कल हमने आपको हिंदू संस्कारों के बारे में बताया था। आज हम आपको परिवार के बारे में बताएंगे। आज परिवार पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये तैयार किए हैं। तो चलिए, सबसे पहले परिवार से आप क्या समझते हैं। तो परिवार किसे कहते हैं। परिवार कुछ संबंधित लोगों का समूह होता है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहता है और ये एक ही पूर्वज के वंशज होते हैं, तो उसे परिवार कहा जाता है। और परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है। तो परिवार सार्वभौमिक इकाई है, अर्थात परिवार सभी देश और काल में पाए जाते हैं। चाहे हम कहीं भी चले जाएं तो परिवार सभी देशों में पाए जाते हैं और सभी कालों में पाए गए हैं। तो परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है और परिवार एक सार्वभौमिक इकाई है और ये कुछ ऐसे संबंधित लोगों का समूह होता है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे निवास करते हैं और जिनकी सामूहिक संपत्ति होती है। चलिए, अब हम करते हैं परिवार के प्रमुख प्रकार। तो परिवार के प्रमुख प्रकार या संख्या के आधार पर, लोगों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार, ये क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। तो इसका आंसर है परिवार के प्रमुख प्रकार या संख्या के आधार पर परिवार के दो प्रकार होते हैं, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। तो एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार ये संख्या के आधार पर या परिवार के प्रमुख प्रकार आप इसे कह सकते हो। अब हम इनका अलग अलग अर्थ आपको बताएंगे। एकाकी परिवार से आप क्या समझते हैं। एकाकी परिवार कहा जाता है माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जिस परिवार में रहते हैं उसे एकाकी परिवार कहा जाता है। तो इसमें एकाकी परिवार में केवल दो पीढ़ी के ही लोग रहते हैं, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। अब है संयुक्त परिवार का अर्थ बताइए। तो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली किसे कहते हैं। जिस परिवार में 3 पीढ़ियों से अधिक लोग रहते हैं, 2 या 3 पीढ़ियों से अधिक, 2 या 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ और उनके और चाचा चाची के बच्चे वगैरह और उनके सभी बच्चे। तो ये संयुक्त परिवार में आते हैं। संयुक्त परिवार में जो व्यक्ति हैं वो एक ही छत के नीचे एक ही घर में निवास करते हैं, एक ही रसोई का बना हुआ खाना खाते हैं और इनकी संपत्ति सामूहिक होती है। एक बार फिर देख लें। संयुक्त परिवार के लोग एक ही छत के नीचे एक साथ मिलकर रहते हैं। इसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। इनकी सामूहिक संपत्ति होती है और ये एक ही रसोई का बना हुआ खाना खाते हैं। अब केंद्रीय परिवार किसे कहते हैं। केंद्रीय परिवार कहा जाता है एकाकी परिवार को। तो केंद्रीय परिवार किसे कहा जाता है। एकाकी परिवार को। अब है सत्ता के आधार पर परिवार के प्रकार बताइए। तो सत्ता के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। सत्ता के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। एक है पितृसत्तात्मक परिवार, ये यहाँ लिखा हुआ है इसलिए आप लिखने में गलती मत करना, यहाँ देख लेना। सत्ता के आधार पर परिवार है पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। तो ये 2 प्रकार जो है ये किसके आधार पर है। सत्ता के आधार पर। सत्ता अर्थात शासन। तो शासन के आधार पर परिवार के कितने भेद हैं। 2, पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक परिवार। तो पितृसत्तात्मक परिवार से आप क्या समझते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है जिस परिवार में पिता ही घर का मुखिया होता है और परिवार के सभी अहम फैसले, जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, वो परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति या उसके मुखिया के द्वारा ही लिए जाते हैं। उसे पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। तो पितृसत्तात्मक परिवार कौन सा है। जिसमें परिवार का मुखिया पिता या कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है और सभी महत्वपूर्ण फैसले उसी के द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार इससे उलट होता है।
इसमें माता की सत्ता होती है, अर्थात शासन जो है वो माता का चलता है, घर में माता की चलती है। और मातृसत्तात्मक परिवार में मुखिया पिता नहीं माता होती है। तो मातृसत्तात्मक परिवार का मुखिया कौन होता है? माता, अर्थात घर की जो बुजुर्ग स्त्री है वो इस परिवार की मुखिया होती है। और घर के सभी अहम फैसले, सभी महत्वपूर्ण फैसले माता के द्वारा लिए जाते हैं। और इस परिवार में जैसे लड़की की शादी होती है तो वो अपने ससुराल जाते हैं, लेकिन मातृसत्तात्मक परिवार में उसका पति उसके घर आकर रहता है। लड़की ससुराल नहीं जाती है, लड़का ससुराल में आके रहता है। इसके बाद है विवाह के आधार पर परिवार के प्रकार बताइए। तो विवाह के आधार पर परिवार जो है दो प्रकार के होते हैं, एक विवाही परिवार और बहुविवाह। एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। तो विवाह के आधार पर परिवार के कितने प्रकार हैं? दो, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार में पुरुष की एक ही पत्नी होती है या स्त्री का एक ही पति होता है, लेकिन बहुविवाही परिवार में पुरुष की एक से अधिक पत्नी। जो बहुविवाही परिवार है, पहले मैं आपको उसके प्रकार बता देती हूँ। बहुविवाही परिवार दो प्रकार का होता है, बहुपत्नी विवाही परिवार और बहुपति विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही परिवार में पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती हैं और बहुपत्नी विवाही परिवार में स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं। ये कुछ जनजातियों में पाया जाता है। और जो बहुपत्नी विवाह हैं वो हमारे प्राचीन समय में आपने सुना होगा, एक राजा था उसकी कई रानियां थी, तो वो बहुपत्नी विवाह है। इसके बाद बहुविवाही परिवार कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। बहुविवाही परिवार जो हैं दो प्रकार के होते हैं। निवास स्थान के आधार पर परिवारों के प्रकार। तो निवास स्थान के आधार पर भी परिवारों के दो प्रकार होते हैं, पितृस्थानीय परिवार और मातृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार होते हैं जहां घर के सदस्य जो है वो पिता के निवास स्थान पर रहते हैं, जैसा कि पितृसत्तात्मक में होता है। और मातृसत्तात्मक परिवारों में माता के निवास स्थान पर परिवार निवास करता है, क्या उसके बच्चे अपनी माता के निवास स्थान पर रहते हैं। अगर परिवार में सबसे निम्न स्थान किसका होता है? परिवार में सबसे निम्न स्थान होता है स्त्री का। फिर परिवार में सबसे दयनीय स्थिति किसकी होती है? परिवार में सबसे दयनीय स्थिति होती है विधवा स्त्री की। ये दो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लें, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। परिवार में सबसे निम्न स्थिति होती है, सबसे निम्न स्थान या सबसे निम्न स्थिति किसकी होती है? स्त्री की। और परिवार में सबसे दयनीय यानी कि उससे भी बुरी स्थिति होती है विधवा स्त्री की। तो आज के जो ये क्वेश्चन है ये आप अपनी फेयर कॉपी पे कर लें और इन्हें साथ साथ याद भी कर लोगे।